देखिए, चिराग पासवान जी का सोच है वो बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सोच है। बिहारी इस अस्मिता मान सम्मान वापस लाने का सोच है। अगर चिराग पासवान जी को गद्दी का सोच होता तो 2020 में वो मंत्री पद कैबिनेट लेकर के आज सत्ता सुख लेते हैं। एनडीए हम लोग छोड़े, न कि एनडीए से हम लोग को निकाला गया। बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। उसकी लड़ाई लड़ने का फैसला उन्होंने किया। हमारे नेता के ऊपर जाति का और पार्टी का ठप्पा नहीं है। हमारे नेता को एक बड़ी फौज है जिसमें सब जात समाहित है। बेरोजगार किसी जाति का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता है। हमारे नेता के ऊपर बड़ा अच्छा है कि सब जाति सब समाज के लोग भरोसा करते हैं और उन पर उनको बिहार के अगुवा की नज़र से देखते। जनता ने, बिहार के युवा ने, बिहार के बुजुर्ग, महिलाएं, मजदूर, किसान सब लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। बिहार की राजनीति में जिस तरह से एनडीए के घटक दलों की तलाश जारी है, ऐसे में लोजपा रामविलास की विचारधारा कहीं ना कहीं भाजपा को भाने लगी है। बिहार में गोपालगंज और मोकामा में हुए उपचुनाव के बाद लोजपा में भी एक नई जान आ गई है और कई सारे अहम सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है कि लोजपा रामविलास का अगला रुख क्या होगा। और राजू तिवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने की कवायद चल रही है, इसका क्या परिणाम होगा, इन्हीं सवालों को लेकर आज पहुंच गए हैं हम राजू तिवारी जी के पास और खुद राजू तिवारी जी से जानते हैं कि लोजपा रामविलास बिहार की राजनीति में किस तरह का आगे फैसला लेने वाली है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सुनने वालों को भी प्रणाम और धन्यवाद। जिस तरह से मोकामा और गोपालगंज का जो चुनाव था, लोगों को लग रहा था कि चिराग पासवान कितने बड़े वोट को कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन अब जो समीक्षक हैं वो भी मानते हैं कि एक बड़ा फैक्टर है आपके दल के पास। इसको कैसे भुनाएंगे आगे? देखिए, चिराग पासवान जी का सोच है वो बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सोच है। बिहारी इस अस्मिता मान सम्मान वापस लाने का सोच है। अगर चिराग पासवान जी को गद्दी का सोच होता तो 2020 में वो मंत्री पद कैबिनेट लेकर के आज सत्ता सुख लेते। लेकिन चिराग पासवान जी ने मंत्री पद को एनडीए हम लोग छोड़े, न कि एनडीए से हम लोग को निकाला गया। आप देख रहे होंगे। तो चिराग पासवान जी ने खुद फैसला किया कि हम सत्ता सुख छोड़ करके हम बिहारी जो सम्मान, बिहार का सम्मान, बिहार की अस्मिता, बिहार का गौरव जो विलुप्त हो गया है, बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ने का फैसला उन्होंने किया और उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ दी गई। उसके बाद वो बिहार के जनमानस के पास, जनता मालिक के पास आशीर्वाद यात्रा के तहत आशीर्वाद लेने का काम किया। और मैं खुश हूँ, बहुत गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि बिहार की जनता ने आज चिराग पासवान को अपना नेता मान लिया है और बिहार की गद्दी पर चिराग पासवान जी को देखना चाहता है बिहार की जनता। राजू तिवारी जी, एक बड़ा सवाल है, जो भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, जात पे बात हो रही है, जातीय गणना पर बात हो रही है और कई सारे अहम मुद्दों पे बात हो रही है। आपकी पार्टी ने सीधे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जिस तरह से आप जिले में जा रहे हैं, अनुशासन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा 2024 में और 2025 में? देखिए, बिना अनुशासन के एक परिवार भी संगठित नहीं रहता है। बिना अनुशासन के एक परिवार भी संगठित नहीं रहता है। तो दल की बात है। हमारे यहाँ हमारे नेता चिराग पासवान जी का सबसे है कि अनुशासन एकदम जरूरी है पार्टी के लिए। अनुशासन के बिना हम कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। और बिहार में मान लीजिए बहुत जाति है, पार्टी है। हमारे नेता के ऊपर जाति का और पार्टी का ठप्पा नहीं है। हमारे नेता को एक बड़ी फौज है जिसमें सब जात समाहित है। बेरोजगार किसी जाति का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता है। पलायन जो पलायित लोग हैं, मजदूर,
किसी जाति का मजदूर नहीं होता है, सब जाति में मजदूर हैं। तो हमारे नेता की सोच जाति नहीं, आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे नेता को सर्व समाज ने अपना नेता माना है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और डेवलपमेंट में जब जाति पाति मजहब आ रहेगा तब विकास नहीं हो सकता है। ये बात आप सभी पढ़े लिखे लोग और सभी लोग आज के डेट में समझ रहे हैं। तो हमारे नेता के ऊपर बड़ा अच्छा है कि सब जाति सब समाज के लोग भरोसा करते हैं और उन पर उनको बिहार के अगुआ की नज़र से देखते हैं। राजू तिवारी जी, एक और अहम सवाल है कि लोजपा रामविलास के आप ऐसे वक्त में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जब रामविलास पासवान जी की विरासत की राजनीति पर ही सवालिया निशान उठाए जाने लगे, परिवार में टूट हो जाती है और चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसे वक्त में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप अपनी चुनौती को कितना अहम मानते हैं? देखिए, हम विधायक बने इसी पार्टी से, हम इसी पार्टी में 2002 से हैं, बड़े छोटे पद से और विधायक भी बने। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधायक बने तो इतना लोग नहीं जाने, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं संगठन का। मेरे नेता चिराग पासवान जी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया। जो आदमी अपने चाचा से टूटा, अपने भाई से टूटा, उस आदमी ने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास किया। वो भी परिस्थिति आप सोच सकते हैं किस परिस्थिति में, जिसमें अपनों ने धोखा दिया। तो उस परिस्थिति में मेरे पर विश्वास किया, यही मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं उनके भरोसे को पूर्णतः दिन रात मेहनत करके उस पर काम करूंगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान जी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। आप भी लंबे वक्त से राजनीति में हैं, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको नहीं लगता है कि राजनीति में जो सुचिता है, लक्ष्मण रेखा है, उसको मर्यादा को अब बिहार में पार किया जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी खैर 17 साल गद्दी संभाले और कुर्सी के प्रेम में इतना अंधे हो गए हैं कि न उनके पास सुचिता है, न उनके पास सोच है और न नैतिकता है। इस सब से अलग हट करके एक बात मैं बता दूं, कभी अगर पारिवारिक हमला हम लोग शुरू कर दें ना तो नीतीश कुमार जी को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोगों का संस्कार में वो नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट रूप से हम लोग को मना किए हैं कि किसी की पार्टी की नीतियों का विरोध करें। उनके पर्सनल नहीं तो दुनिया बिहार जानता नहीं है नीतीश कुमार जी के बारे में। मेरे नेता की देखिए, मेरे नेता ने स्पष्ट इस पे सीधे बयान देने के किसी नेताओं को मना किया, तो उनकी बताई दी उनके बारे में। अब उनका दिमागी रूप से हम कहते हैं, हमको लगता है पता नहीं क्या कि संतुलित कभी कभी चिराग मॉडल से घबरा जाते हैं और घबराहट में और गुस्से में हमेशा गलत काम ही होता है। चलिए, एक और आप ही ने कहा चिराग मॉडल, और पूरे बिहार की जनता जानना चाहिए चिराग मॉडल है क्या? चिराग मॉडल बताया नहीं, बेरोजगारों का रोजगार देने का मॉडल चिराग मॉडल है। बढ़िया शिक्षा पढ़ाई हो, ये चिराग मॉडल है। पलायन रुक जाए, ये चिराग मॉडल है। रोजगार यहाँ उत्पन्न हो, ये चिराग मॉडल है। बिहार अव्वल रहे, ये चिराग मॉडल है। किसानों को उचित मूल्य मिले, ये चिराग मॉडल है। यही सब चिराग मॉडल का एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। वो चिराग मॉडल ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। राजू तिवारी जी, क्या कारण है कि जो नए युवा हैं आपके पार्टी में शामिल, सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं तो लोजपा रामविलास में हो रहे हैं, जबकि आपका कोई विधायक नहीं है बिहार में। चिराग पासवान जी इकलौते सांसद हैं। अभी आपकी पार्टी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि आप लोग एनडीए के साथ होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बिहार में युवाओं में आपके पार्टी के प्रति इतना क्रेज क्यों है, ये बता दीजिए। देखिए, यही तो मेरे नेता की मेहनत का फल है। मेरे नेता जो अभी विगत 2 साल से दिन रात एक करके सब जगह जाते हैं, दुख सुख में। हत्या होती है तो पहुंचते हैं, डकैती होती है पहुंचते हैं, बलात्कार होता है तो पहुंचते हैं। मतलब किसी भी तरह से अगर जुल्म कहीं होती है, शराब से सैकड़ों लोग मरते हैं, वहाँ पहुंचते हैं। तो सारे लोगों के दुख में पहुंचते हैं और अपनी बात को वहाँ रखते हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे नेता के मेहनत को, मेरे नेता के विजन में सबको विश्वास है। आज ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा युवा और सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक पुराने मॉडल को छोड़कर नए जो हैं, सब आज चिराग पासवान जी को अपना नेता मान रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
गोपालगंज और मोकामा की तरह आपकी पार्टी क्या कुढ़नी में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेगी? एकदम समर्थन करेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे 100% भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार गुप्ता विजयी होंगे। आखिरी सवाल लेकिन अहम सवाल, चिराग पासवान में क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढा जा रहा है? क्योंकि अभी चुनावों में देर है और लोकतंत्र में जो पार्टी बहुमत में होती है या गठबंधन में जिस नेतृत्व में लड़ा जाता है वो मुख्यमंत्री बनता है। जिस तरह से आपने चिराग मॉडल की बात कर दी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, राजू तिवारी जी लगातार आप अनुशासन पर बोल रहे हैं, समाज के प्रबुद्ध लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा चिराग पासवान में सीएम मटेरियल है कि नहीं, एक पुराने जन नेता होने के नाते? आप एक चीज बताइए, बिहार जिसको बिहार की जनता ने सीएम मटेरियल मान लिया, उसको हमारी हैसियत है कि नहीं बोलने की? हमारी नहीं, आज के बिहार में किसी पार्टी की हस्ती नहीं है बोलने की। बिहार की जनता ने, बिहार के युवा ने, बिहार के बुजुर्ग, महिलाएं, मजदूर, किसान, सब लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये हवा नहीं तूफान बन रहा है। आप देखेंगे 3 महीना पहले कुछ माहौल था, आज कुछ माहौल है। अब मैं फिर कह रहा हूं 3 महीना पहले पूरा बिहार चिरागमय होगा। ये हैं राजू तिवारी जी और इनका मानना है कि जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो चिराग पासवान में है। आने वाले दिनों में पार्टी अपने संगठन के मजबूती के साथ बिहार में एक बेहतर विकल्प देगी। कुढ़नी विधानसभा चुनाव में इनका दावा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे और जिस तरह से मोकामा और गोपालगंज में लोजपा रामविलास ने बीजेपी का समर्थन किया था, ये समर्थन कुढ़नी में भी जारी रहेगा। अब यह देखना दिगर होगा कि राजू तिवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में लोजपा रामविलास के प्रति लोगों में उत्साह है, यह वोट बैंक में 2024 में कैसे तब्दील हो पाता है। पर एक बात तो साफ है कि अकेले बिहार की राजनीति में आजाद शत्रु के भांति आगे बढ़ रहे चिराग पासवान के पास ऐसे ऐसे अब जन नेता आ गए हैं जो बिहार में सत्ता का गणित बदल सकते हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसी ही शख्सियत से तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।